हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। जग जाहिर है कि अमेरिका और इजराइल एक साथ ही हैं। कभी भी जो है ये एक दूसरे के विरोध में या जो है एक दूसरे के खिलाफ हमें दिखाई नहीं देंगे। लेकिन हाल फिलहाल में ट्रंप ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जो है तैयार है, पूरा मतलब पूरी तरीके से तैयार है कि भाई तुम इजराइल नाराज हो जाओगे। अब ऐसा क्यों किया है? इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है कि हम कतर को जो है नाटो मेंबर्स की तरह ट्रीट करेंगे। इसका मतलब है जैसे नाटो मेंबर्स है ना कि भाई किसी एक देश पर हमला हुआ तो हम सब पर हमला मानेंगे और सारे आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो वैसा ही कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर जारी किया गया है ट्रंप जी के द्वारा कि भाई अगर कतर पर कोई हमला करता है तो वो अमेरिका पे हमला माना जाएगा और हम उसको सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक और जो है प्रशासनिक और आर्थिक जो है सहायता प्रदान नहीं करेंगे, सैनिक सहायता भी प्रदान करेंगे कि हमारे जो है आर्मी के लोग भी वहां पर आकर के उनके साथ आपके खिलाफ लड़ सकते हैं। अब इससे जो है एक चीज समझ में निकल करके आ रही है कि क्या जो है ये इजराइल को जो है टक्कर देना चाहते हैं या इजराइल को नाराज कर सकते हैं कतर के लिए। वैसे स्टार्टिंग में अगर कतर के बारे में आपने पढ़ा होगा तो अलग थलग था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी नहीं पूरे जो है वहां पर मतलब लोकेशन में जहां पर भी है। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ऐसा आया कि कतर की इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है मिडिल ईस्ट में जो है। तो कतर की इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है। अभी आपने देखा होगा जब वॉर हुआ था तो उसमें भी जो है मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। अब जो है अमेरिका का सपोर्ट मिल जाने से अब वो प्रश्न तो एक तो ये है कि इजराइल नाराज हो सकता है, बाकी यूएई, सऊदी अरब, अन्य जो भी देश हैं वो थोड़ा सा जलन महसूस कर सकते हैं कतर से कि भाई इसको तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है अमेरिका की तरफ से। कल को ये देश भी जो है अमेरिका से बोलेंगे कि हमारी भी सुरक्षा की जो है जिम्मेदारी तुम ही लो, कि हम पर कोई हमला करेगा तो तुम जिम्मेदारी लोगे और तुम हमारे साथ खड़े होगे। ये डिमांड्स कल को निकल करके आ सकते हैं। ये सारा हम यहाँ पर वन बाय वन कवर करने वाले हैं। देखो लिखा है क्या, चर्चा में क्यों है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक कार्यकारी आदेश में कहा है कि कतर की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम हम उठाएंगे और किसी भी व्यक्ति का कतर पर हमला वो अमेरिका पर हमला माना जाएगा। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले हम बात कर लेते हैं स्पेशल ऑफर के बारे में। गांधी जयंती का स्पेशल ऑफर है जिसमें हम आपको 70 से 80% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 2 से 6 अक्टूबर तक ये जो ऑफर है वो चलने वाला है। ऑनलाइन जो कोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो एसी का कोर्स हो गया आपका 3900 जो है मतलब 3999 मिल जाएगा। एनसीईआरटी कोर्स 5000 जो है 5500 में मिल जाएगा आपको जो है, और जनरल हिंदी का बैच 2500 में मिल जाएगा। नंबर है 9555124124 या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritIAS.com की वेबसाइट पर। टॉपिक पर आते हैं वापस। आदेश की मुख्य बातें हमने समझ ली हैं कि किसी सशस्त्र हमले का हम विरोध करते हैं और अगर आपने किया तो भाई हम हर तरीके से कानूनी, राजनयिक जो है आर्थिक, इवन सैन्य सहायता भी यहाँ पर जो है मुहैया कराएंगे। अब यह समझौता जो है अमेरिका कतर संबंधों को करीबी रक्षा साझेदारी के रूप में स्थापित करता है और लोगों को मैसेज भी जाता है कि देखो ये दोनों बहुत करीब हैं। अब आदेश देखो, यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि भाई ये क्या किया है ट्रंप ने, अपने यहाँ से आदेश दिया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि हम सेना का प्रयोग करेंगे। लेकिन सेना का इस्तेमाल करना ना करना जो है कांग्रेस के हाथ में होता है और कांग्रेस कल को जाकर के अनुमति अगर नहीं देती है सेना के इस्तेमाल की तो ये नहीं कर पाएंगे। और कल को हो सकता है कि कोई दूसरा जो है यहाँ पर राष्ट्रपति आ जाए इस पद पर और इस समझौते को वो खारिज भी कर सकता है। तो फिलहाल तो अभी चल रहा है जैसा चलता है। कतर के बारे में देख लेते। कतर ये रहा। दोहा जो है, दोहा बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है। यहाँ पर जो है डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे प्राइवेट उनके जो है बिजनेस से संबंधित जो है प्रोग्राम्स यहाँ पर चल रहे हैं। सऊदी अरेबिया ये है, बहरीन हो गया और यूएई है। देखो ये खासकर ये तीनों देश है ना, इनके बारे में बोला गया कि ये भी कल को बोलेंगे कि हमें भी सुरक्षा दो, हमें भी ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए, हमसे क्या बुराई है। तो कतर पहले जो है खाड़ी देश सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मिस्र के आर्थिक व कूटनीतिक बहिष्कार का शिकार था। पहले जो है इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ 2017 से 2021 के बीच में। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो हमास और इजराइल के बीच जो मध्यस्थता कराने वाला काम है वो कतर ने किया है और कतर में बहुत सारे जो है हमास के लीडर हैं, ऐसा जो है माना जाता है। अब अगर जो है मान लो अमेरिका ने बोला है कि अगर कोई व्यक्ति जो है कतर पर हमला करेगा तो उसको हम अपने यहाँ पर हमला मानेंगे। कल को इजराइल जो है हमास के जो भी लीडर्स हैं उनको मारने का जो है प्रयास करता है जो कि कतर में हैं। तो क्या जो है अमेरिका इसको जो है मतलब जिस तरीके से बोल रहा है उस तरीके से लेगा और कतर का सपोर्ट करने के लिए इजराइल के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? तो यहाँ पर इन चीजों को लेकर अभी भी चर्चा चल रही है। अब दोहा जो राजधानी की बात करते हैं तो हमास का राजनीतिक कार्यालय स्थित कहाँ पर है?
दोहा में, कतर में। अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस जो है अल उदेद एयरबेस भी यहाँ पर मौजूद है। अब बात करते हैं ट्रंप कतर समझौते के पीछे संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला है ईरान के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए अमेरिका जो है उपस्थिति बनाए रखना चाहता है, ताकि कतर का महत्व जो है यहाँ पर बना रहे और उनकी जो है सैनिक बेसिस या कमांड वगैरह है वहां पर बनी रहे। इजराइल जो है हमास संघर्ष के कतर की मध्यस्थता की भूमिका को जो है लेवरेज करना चाहते हैं। साथ में जो है क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को भी रोकने के लिए ये कदम शायद उठाया गया होगा। अब बात करते हैं आर्थिक और जो है व्यक्तिगत हित क्या क्या हो सकते हैं। तो आर्थिक हित लग रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर ट्रंप जो है किसी देश के जो है राष्ट्रपति के तौर पर नहीं, एक बिजनेसमैन की तरह सोच करके जो है काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रैल में कतर में ट्रंप ब्रांडेड लग्जरी गोल्फ रिजॉर्ट खोलने के लिए यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट पर करार किया है। कहाँ पर? कतर में। और ये प्रोजेक्ट जो कर रही है कतर सरकार की जो है एक कंपनी द्वारा जो है बनाया जा रहा है। तो ट्रंप ने क्या किया है, 747 जेट लाइन भी दिया गया है जो है ट्रंप को, जिसे वो एयरफोर्स वन अल्टरनेटिव के रूप में इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल उन्होंने बोला था कि जब भी जो है हम जो है राष्ट्रपति का पद छोड़ेंगे तो इसको सिर्फ म्यूजियम में रखवा देंगे देखने के लिए। अब यहाँ पर देखो, अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि क्या ये सिर्फ जो है दो देशों की विदेश नीति है या यहाँ पर जो है ट्रंप अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अमेरिका जो है एनजीओ अकाउंटेबल यूएस का आरोप के बारे में। तो ट्रंप अमेरिकी टैक्स पेयर से क्या करना चाहते हैं? कतर स्थित रिजॉर्ट की सुरक्षा का खर्च उठवाना चाहते हैं। तो लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका टैक्स पेयर्स जो अमेरिकन लोग हैं पैसे भर रहे हैं इतना, वो क्या करें, उन पैसे का इस्तेमाल जो है वहां पर चाहते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट मैं कतर में कर रहा हूं और यहाँ पर कल को कोई दूसरा देश हमला करेगा तो मेरा सारा इन्वेस्टमेंट तो वेस्ट हो गया, नुकसान हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि मैं कुछ ऐसा एग्रीमेंट कर लूँ इसके साथ कि मेरी सेना भी यहाँ पर रह पाए, जिससे जो है बाकी लोगों को खौफ हो जाए तो यहाँ पर हमला ना करे, तो जो भी मेरा लग्जरी रिजॉर्ट्स वगैरह जो भी बिजनेस प्लान इनका चल रहा है वो चलता रहे। ये जो है मानसिक चीजें निकल करके आ रही हैं। अब बात करते हैं इजराइल के साथ टकराव। कई मैंने आपको बोला है कि अगर जो है इजराइल जो है हमास के नेताओं को मारने के लिए कतर पर हमला करता है तो क्या जो है अमेरिका अपने खिलाफ मानेगा और जो है या नहीं मानेगा, ये सारा जो है यहाँ पर लिखा हुआ। इजरायली अखबार जो है हरनेज ने यहाँ पर लिखा है कि ट्रंप ने दोहा में रह रहे हमास नेताओं को सुरक्षा दी है, जबकि नेतान्याहू ने चेतावनी दी थी, चेताया था कि कहीं सुरक्षित नहीं रहेंगे। देखो, इन्होंने बोल भी दिया कि ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने जो है जो हमास के नेता हैं उनको सुरक्षा दी है, ना कि कोई और रीजन है। तो सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव से यहाँ पे नजर आ रहे हैं हमें। अब बात करते हैं घरेलू नीति के बारे में जो है अमेरिका की। स्टार्टिंग में हमने देखा इन्होंने बोला कि हम सेना भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कांग्रेस की अगर अनुमति ना हो तो यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से अमेरिकन सेना का इस्तेमाल ये नहीं कर पाएंगे। डेमोक्रेटिक जो सांसद हैं इसकी जांच की मांग कर सकते हैं। और जो कई लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई मागा जो बनाना चाहते हैं कि हम अमेरिका को फर्स्ट बनाएंगे, ग्रेट बनाएंगे, इस जो है नीति के विरोध में लग रहा है कि ये अमेरिका को नहीं, ये अपने पर्सनल बिजनेस को जो है और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अगर हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर यूपीएससी के कुछ फैक्ट्स के साथ आप इनको मर्ज कर सकते हो। तो भू राजनीति क्या है कि भाई ट्रंप का ये जो कदम है पश्चिम एशिया में अमेरिकी प्रभाव को पुनः स्थापित करने का तरीका हो सकता है। अब रक्षा रणनीति के बारे में बात करते हैं तो कतर को जो नाटो जैसी सुरक्षा प्रदान की गई है, नाटो की धारा 5 है जो कि इसी प्रकार का स्टेटमेंट देती है। राजनयिक जोखिम यहाँ पर यही हो सकता है कि इजराइल नाराज हो सकता है, सऊदी अरब यूएई की भी नाराजगी जो है यहाँ पर हो सकती है। आर्थिक हित या आर्थिक हानि के बारे में बात करते हैं तो ट्रंप परिवार के निजी कारोबार जो यहाँ पर चल रहे हैं और साथ में विदेश नीति भी चल रही है, तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो कदम उठाया गया है विदेश नीति का हिस्सा है या इनके आर्थिक जो कारोबार चल रहे हैं उनका हिस्सा है। अमेरिका की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, सुरक्षा के बदले व्यवसाय। सुरक्षा के बदले व्यवसाय मतलब जो है हम तुमको यहाँ पर क्या करेंगे, सैनिक मुहैया कराएंगे और जो है तुम हमें जो है व्यवसाय मतलब वहाँ पे लग्जरी रिजॉर्ट्स बनाने की अनुमति दो और वो सुरक्षित रहेंगे तो हम तुमको सेना भी प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसे अभी जो है
अभी पाकिस्तान ने किया था ना, वैसा ही कुछ यहाँ पर हमें भी लग रहा है। अब संभावित परिणाम क्या होंगे, तो अमेरिका और जो है इजराइल के संबंधों में तनाव आ सकता है। ये भी जो है कल को सुरक्षा का आश्वासन मांग सकते हैं। हमास के प्रति जो कतर की जो है स्थिति है, गाजा शांति योजना पर असर डाल सकती है। अमेरिका की विदेशी नीति में जो है व्यावसायिक हित ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। भविष्य में राष्ट्रपति परिवर्तन के बाद इन सब नियमों कानूनों में बदलाव हो सकता है। अब देखो प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाल ही में अमेरिका ने कतर को नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी दी है। दूसरा है, यह आदेश अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियम के तहत जारी हुआ है। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। एक जो है ये टॉपिक मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा, मुझे लगा शायद आपका मेंस में भी एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से या इससे अलग भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है ऐसा कि ट्रंप का कतर को दी गई सुरक्षा गारंटी पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन को नया रूप दे सकती है। चर्चा कीजिए कि यह कदम अमेरिका इजराइल संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या प्रभाव डाल सकता है। चाहो तो आप इसका जो है आंसर राइटिंग भी कर सकते हो। छोटा सा आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिल पाए। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।